Hello बच्चों, let's read this question. So it is a assertion reason question and the question says, first of all the assertion is Japan bombed the US naval base at Pearl Harbor and the reason is the US entered the Second World War. यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट के फेवर में एक रीज़न दिया हुआ है। तो जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ये है कि जापान ने यूएस के नेवल बेस पे पर्ल हार्बर पे बॉम्ब अटैक किया, एक बॉम्ब किया और इस वजह से यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री ली। अब हमें ये जो कोड्स दिए हैं इनके थ्रू जस्टिफाई करना है कि इफ़ असर्शन एंड रीज़न इज़ राइट और नॉट। तो कोड ए कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कोड बी कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी कहता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स और ऑप्शन डी कहता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो हमें इन चारों में से असर्शन और रीजन को जस्टिफाई करना है। की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज यूएसए's एंट्री इन वर्ल्ड वॉर 2। यूएसए की एंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में कब होती है? तो यूएसए रजिस्टर्ड दी एंट्री इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर लुकिंग ओवर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सीवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र किए थे और इस वजह से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड कर रहा था, रजिस्ट कर रहा था। द अटैक ऑन यूएसए नेवल बेस एट पर्ल हार्बर बाय जापान फोर्स्ड इट्स एंट्री इनटू द वॉर। अब जब यूएसए के ऊपर ही अटैक होता है, उसके नेवल बेस पे ही अटैक होता है, तो उसे वॉर में पुश कर दिया जाता है बाय द जापान। तो यहाँ पे जो हमारा असर्शन और रीज़न है इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, जहाँ पे हमारा असर्शन जापान बॉम्ब्ड यूएसए नेवल बेस एट पर्ल हार्बर, दिस इज ऑल्सो राइट। और जो हमारा रीज़न है यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकॉज जापान बॉम्ब्ड इट्स नेवल बेस एट पर्ल हार्बर, वो भी ट्रू है। और जो आर है, जो रीज़न है, वो असर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन A. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.